हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड बुक जो आप सब देख रहे हैं ना, वो क्लास 7 के लिए इस प्रकार से आपका नई किताब दिया गया और यहाँ पर आप सब देखते हैं बस 2024-25 के लिए। और यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लीजिए आपका बुक, और इसमें से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या अध्याय नंबर 4 जो दिया है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका। तो प्रिय दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं आपके लिए पीडीएफ बनाया गया है। ये क्या है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आइए, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा, एक एक करके संपूर्ण हल यहाँ पर आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कहा है प्रश्न एक में कि 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे, आखिरकार क्या होते थे। तो क्या स्कूल के बाहर खेल का मैदान होना, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना, या फिर एक ही कमरे का स्कूल होना, किसी प्रकार का खेल का मैदान ना होना। ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। ये 1960 के दशक में ये सब हुआ करता था। ठीक है, आइए प्रश्न दो। तो प्रश्न दो में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि जब कोई अपने काम के लिए उपेक्षित मान्यता या स्वीकृत नहीं पाता, तब वह यहाँ पर कहा है कि स्वयं को महसूस करता है कैसा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, अमूल्यत। अमूल्यत वो मतलब महसूस करता है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। आइए, अब यहाँ पर हमसे कहा है ना कि कानून के अनुसार, किसके अनुसार पीछे दोस्तों, तो यहाँ पर कहा है कि कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर वालवारी की सुविधा देनी होती है। कानून के अनुसार कहा 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, या फिर 40 से अधिक। तो ये हो जाएगा दोस्तों ना 30 से अधिक। सी नंबर में आपको सही टिक लगाइएगा अपने बुक में। चलिए आइए, अब यहाँ पर कहा है प्रश्न 4 में दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे यहाँ पे कहा है कि इन की सामो सामोआ सामोआ द्वीप द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कहा है कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में। अब इसी प्रकार से बी नंबर में हमसे कहा है ना कि समानता हमारे, यहाँ पर भराएगा दोस्तों हमारा समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। अभी के समय में क्या हुआ, लड़के और लड़कियों के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ऐसा सभी लोगों का प्रयास किया जा रहा है। प्रायः महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कहा है कि हर हर मित अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चली गई। कौन, तो ये हो गया हरमीत। तो इस प्रकार से ये जो खाली बॉक्स जो दिया है सभी भर लीजिएगा। और दोस्तों, ये सब जो आप देख रहे हैं, क्या आपके लिए पीडीएफ बनाया गया था ना, नई बुक वाला, ये 2024-25 के लिए। तो चलिए इसी प्रकार से संपूर्ण उत्तर मैं बताता हूँ, ताकि यहाँ पर कहीं पर आपको परेशानी ना हो। इसे यहाँ पर कहा है ना, फिर यहाँ पर कहा है 1960 के दशक। 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार स्कूल जाती थी। तो लिखना 1960 के दशक में लड़कियां सक्रिय गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थी। ठीक है, आइए, अब यहाँ पर कहा है कि सामोया। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कहा है सामोआ। सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे। तो लिखना है कि सामोया द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराया जाते थे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर कहा है कि आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं, कौन कौन से कार्य हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। लाइक दोस्तों, ये सब आपका भी काम होता है कि ये सब में अपना मतलब हाथ मदद करना चाहिए। अगर कोई भी काम कर रहा है, अगर वो अकेला है तो आप उसका मदद कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है ना कि आखिरकार 1920
1920 के दशक में सामोया द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण क्या था? आखिरकार उसका जो प्रमुख कारण जो था क्या था? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1920 के दशक में सामोया द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम उसके बाद क्या है, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि ये सब काम होता था। ठीक है? तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर क्या है कि 1960 के दशक में 1960 के आखिरकार दशक में लड़के और लड़कियों के स्कूलों में क्या भिन्नता थी, मतलब अलग क्या था दोनों के बीच। तो लिखना है कि 1960 के दशक में लड़के और लड़कियों अलग-अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बाहर एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। यही एक लड़के और लड़कियों के स्कूल में भिन्नता थी भिन्नताएं। आइए अब यहाँ पर क्या है प्रश्न 10 में दोस्तों कि घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्यों से कम क्यों समझा जाता है? आखिरकार दोस्तों तो दोनों तो काम ही करता है ना, कि महिलाएं भी काम करती है और पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन महिलाएं जो काम करती है उसको पुरुषों की अपेक्षा उन्हें कार्य में कम क्यों समझा जाता है? तो लिखना है कि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी महिला ही की ही होती है, और जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों और बीमारों का, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। इसीलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। ठीक है? तो इसके बारे में आप लिखिएगा। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। आइए आइए अब हम लोग देखते हैं क्या है आपकी प्रिय विद्यार्थी। यहाँ पर क्या है कि आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर में काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? एक दिन की हड़ताल पर तो लिख सकते हैं आपकी हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। ठीक है? तो हड़ताल पे जाएंगे तो क्या होता है? आप लिख सकते हैं कि हमें स्कूल में जाने में देरी होगा और हम अकेला कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है? ये आप लिखिएगा। आइए यहाँ पे सिखा कि दोहरे बोझ जो है, दोहरे बोझ, तो यहाँ पर क्या है दोहरे बोझ से क्या आशय है? जैसा कि दोहरे बोझ से आशय दो गुना वजन यानी सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार है कि महिलाएं आम तौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य भार संभालती है। कैसी? तो दोहरा कार्य भार जो होता है ना वो संभालती है। आइए दोस्तों अब हम लोगों से पूछा गया है ना, देखिए यहाँ पर कहा गया आखिरकार से कि लड़कों को खेलने के लिए कारें, यहाँ पर क्या है कारें में लड़कियों को गुड़ियां दी जाती है। तो इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया? आखिरकार ये जो कथन है इससे बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया? तो लिखना है कि लड़कों को खेलने के लिए कारें एवं वे लड़कियों को गुड़ियां दी जाती है। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। इसीलिए आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य, मतलब शहर में और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला होती है उनका काम जो होता है वो क्या क्या होता है, उनका सूची बनाना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती है।
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना होती है। ये ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हो गया। फिर आगे आपको लिखना है दूसरा पॉइंट में कि शहरी क्षेत्र में लगभग 80% जो होते हैं ना, 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम करती है। जैसे कि घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि मतलब शहरी के लोग ये सब करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न 15 में पूछा है कि हर मित, यहाँ पे दोस्तों हमसे कहा नहीं, हर मित के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या उनके घर पर, तो लिख सकते हैं कि हर मित के हड़ताल पर जाने से उसके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे के नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चे बच्चों की स्कूल बस चली जाती और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हर मित के हड़ताल पर जाने से उसके घर पर उनके घर पर प्रभाव पड़ा था ये सब। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों ये आप लिख लीजिएगा। नहीं दोस्तों, कहीं पर कोई दिक्कत तो मैं आपको इस तरह से मतलब आपके लिए बना देता हूँ कि डिजिटल नोट्स होता है, ताकि ऐसे बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि राइटिंग समझ नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने भी सोचा कि हमारे दोस्तों को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको इस तरह से सभी प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। आइए, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न क्रमांक 15 का संपूर्ण उत्तर बता दिया हूँ और इस अध्याय का संपूर्ण हल यहीं पे समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 7 का जो होता है ना, लगभग यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का संपूर्ण हल बताया जाता है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो इंग्लिश हो गया, हिंदी, ये सभी बताया जा रहा है हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार आप देख सकते हैं। धन्यवाद।